दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान की टीम जो भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां इस दौरे पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। वहीं सीरीज का पहला और दूसरा T20 मुकाबला जो खेला जा चुका है, जहां पहले और दोनों T20 मुकाबलों में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हराकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। जिसके बाद अब सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला खेला जाने वाला है, जो कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सभी को उम्मीद थी कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक भारतीय जो लास्ट मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान भी अंतिम मैच में अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहती थी। वहीं आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत जो कि भारत के टॉस जीतने के साथ में हुई, जहां भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। इसके बाद में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां आपको बता दें कि अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। वहीं भारत को शुरू में जल्दी विकेट लेने की जरूरत थी, जहां इन दोनों बैट्समैन ने शुरू के पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद में रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने गियर बदले और कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर चौके और छक्के की बरसात करनी शुरू कर दी। गुरबाज काफी बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे, जहां पहले 2 ओवर में अफगानिस्तान का स्कोर 22 रन तक पहुंच गया, लेकिन पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हरदीप सिंह ने बेहतरीन लय में दिख रहे गुरबाज को आउट कर दिया और अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए 10 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए गुलबीन नईब, जिसके बाद में नईब और इब्राहिम जादरान ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर नईब ने आते ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं जादरान भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे और अफगानिस्तान का स्कोर आगे बढ़ता जा रहा था, जहां इन दोनों ने 5वें ओवर में अफगानिस्तान की टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में रवि बिश्नोई ने इब्राहिम जादरान को क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां आपको बता दें कि जादरान ने 13 गेंदों पर 12 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमर जाई और इस तरीके से पावर प्ले तक अफगानिस्तान ने 61 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं उमर जाई आज अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए और उनको सिर्फ 2 रन के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद नबी, जिसके बाद नईब और नबी ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि जरूर एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन गुलबीन नई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वो पिछले मैच की तरह इस मैच में भी लगातार अटैकिंग शॉट खेलकर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। जहां 9वें ओवर में तो नई बॉल ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और इस तरीके से पहले 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 91 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद 11वें ओवर में इन दोनों ने अफगानिस्तान को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने खतरनाक दिख रहे गुलबदीन नईब को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि नईब ने अफगानिस्तान के लिए 32 गेंदों पर 62 रन बनाए और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए नसीबुल्लाह जादरान, जिसके बाद नबी और नसीबुल्लाह ने अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। आज दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, लेकिन 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने नबी को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि नबी ने अफगानिस्तान के लिए 16 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में करीम जन्नत और नसीबुल्लाह जादरान ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। खास तौर पर नजीबुल्लाह जादरान काफी अच्छे लय में दिख रहे थे। वहां 17वें ओवर में जादर ने हरदीप सिंह के खिलाफ 2 छक्के और एक चौका जड़कर टोटल 17 रन बटोर लिए, लेकिन उसके अगले ओवर में मुकेश कुमार ने नजीबुल्लाह को आउट कर दिया। बता दें कि नजीबुल्लाह जादरान ने 21 गेंदों पर 31 रन बनाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुजीबुर रहमान ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और मुकेश कुमार के खिलाफ कुछ बड़े शॉट भी लगाए। जिसके बाद 19वें ओवर में भी करीम जन्नत ने एक छक्का और एक चौका लगाया, वहीं मुजीब ने भी एक छक्का जड़ा, लेकिन लास्ट ओवर में मुकेश ने बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 9 रन ही दिए और लास्ट ओवर में मुकेश कुमार ने 2 विकेट लिए और इस तरीके से अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। जहां अफगानिस्तान के लिए मुजीब ने 20 और जन्नत ने 26 रन बनाए। वहीं भारत के लिए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इसके अलावा रवि बिश्नोई को और वहीं अक्षर पटेल को भी 2 विकेट मिले और अब भारत को जीतने के लिए मात्र 190 रनों की जरूरत थी।
जिसके बाद में भारत की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। जहां दोनों बल्लेबाजों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा अफगानिस्तान को भी जल्दी विकेट लेने की जरूरत है। वहीं जायसवाल ने तो आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोल दिया, लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर से भारत की टीम के लिए कुछ भी कमाल नहीं कर पाए और पहले ओवर की चौथी गेंद पर फजल हक फारूकी ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को अंदर आती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को पहला झटका दे दिया। बता दें कि रोहित ने भारत के लिए 2 गेंद पर 2 रन बनाए और उसके बाद में भारत के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए विराट कोहली। जिसके बाद विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज आज काफी अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे और ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। कोहली भी आज शुरू में अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे थे। वहीं तीसरी ओवर में तो फारूकी को जायसवाल ने 2 बड़े छक्के और एक चौका भी जड़ दिया। अब इन दोनों की बैटिंग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 3 ओवर में ही भारत का स्कोर 38 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। खासतौर पर 5वें ओवर में इन दोनों ने मुजीबुर रहमान के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और कोहली ने 2 चौके लगाकर ओवर से टोटल 18 रन बटोर लिए और भारत की टीम के स्कोर को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं इसी के साथ में इन दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई और ये साझेदारी अफगानिस्तान के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में नवीन उल हक ने खतरनाक दिख रहे यशस्वी जायसवाल को आउट करके भारत को बड़ा झटका दे दिया। बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 17 गेंदों पर 35 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसके अलावा बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे और इस तरीके से भारत ने पहले पावर प्ले में 71 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और अटैकिंग बल्लेबाजी करनी जारी रखी। खासतौर पर विराट कोहली काफी अटैकिंग खेल रहे थे और दुबे भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे, जिसकी वजह से अब दबाव भी अफगानिस्तान पर साफ तौर पर नजर आ रहा था और अब विराट कोहली भी तेजी से अपने 50 की ओर बढ़ रहे थे। जिसके बाद में तो शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिया और हमेशा की तरह बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। वहीं 10वें ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, लेकिन उसके अगली 2 गेंदों पर दुबे ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इस तरीके से भारत का स्कोर 10 ओवर में 122 रन तक पहुंच गया। जिसके बाद 11वें ओवर में कोहली ने भी नूर अहमद के खिलाफ 2 छक्के और एक चौका जड़कर भारत को जीत के और करीब पहुंचा दिया। जिसके बाद 13वें ओवर में शिवम दुबे ने 3 चौके लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी बना ली, वही सिर्फ 26 गेंदों पर। लेकिन 13वें ओवर में मुजीबुर रहमान ने भारत को 2 झटके दे दिए। जहां दूसरे इस ओवर में मुजीब ने भारत को दोनों सेट बल्लेबाज विराट कोहली और शिवम दुबे को आउट कर दिया, जहां कोहली ने 71 और दुबे ने 56 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में जितेश शर्मा और रिंकू सिंह ने बेहतरीन बैटिंग की और सिंगल डबल से ही पारी को आगे बढ़ाते हुए 16वें ओवर में भारत को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद में 18वें ओवर में तो रिंकू सिंह ने नवीन उल हक के खिलाफ 3 बड़े छक्के लगाए और ओवर से टोटल 21 रन बटोर लिए। इसके बाद 19वें ओवर में जितेश शर्मा ने 2 चौके लगाकर भारत की टीम को इस मैच में जीत दिला दी। जहां आपको बता दें कि भारत के लिए जितेश शर्मा ने 16 और रिंकू सिंह ने 22 रन बनाए। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था और दोनों टीमों की सहमति से खेला गया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत तीसरा T20 मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।